हम आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है और आप एक समाज सेवा भी करते हैं और साथ साथ कोचिंग भी बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क चला रहे हैं, लाइब्रेरी भी चला रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। पूर्व अब अभी भी आप काम कर रहे हैं, पूर्व नहीं लिखा जाएगा। नई सोच, नई बंदिशें, ऐलान नया। नई सोच, नई बंदिशें, ऐलान नया। हम फ़क्त लश्कर शाही माफिक सोचे। अपनी आने वाली नस्लों से कह दो, हम बाबा साहब अम्बेडकर के माफिक सोचे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ पूरे देश में जा रही है और साथ ही साथ बाबा साहब की इस जयंती पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोग हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं विगत कई वर्षों से जो बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके पीछे बाबा साहब ने कहा था कि जो है किसी भी सत्ता में जब तक आप अपनी सत्ता में नहीं रहेंगे तब तक आपके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। हम सत्ता से विहीन हैं, इसीलिए हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। कभी आप देखेंगे राजा के ऊपर अत्याचार होता है? नहीं होता है। तो जिस समाज के पास सत्ता रहेगी उस समाज पर अत्याचार नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि अत्याचार बंद हो, हमारे बहुजनों के ऊपर अत्याचार ना हो, तो सबसे पहले हमें अपने हाथ में पॉलिटिकल पावर लेना होगा, उस सत्ता को हासिल करना होगा, तब जा कर के हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कम हो सकते हैं। आज दिन पर देखा जाए इस तरीके से अभी जो है एक दिन पहले ही घटना है, एक आदमी मजदूरी करने नहीं गया, उसको जिंदा जला दिया गया। हाँ, ये प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज के आदमी द्वारा जिंदा जला दिया गया, सामंतवादियों के द्वारा जिंदा जला दिया गया। उसके घर क्या बुलडोजर चल सकती है? अब योगी का बुलडोजर है। योगी को माफियों को उनको संरक्षण प्राप्त है, गुंडा माफियों को संरक्षण प्राप्त है। आज कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन सैकड़ों घटनाएं ना घटित होती हों। आज सरकार माफियों को संरक्षण दे रही है, इसलिए ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। गुंडा माफिया बेखौफ है और पूरे प्रदेश देश में गुंडा राज कायम है। कैसे दूर होगा ये सब? जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी, जब तक बहुजनों के हाथ में सत्ता नहीं आएगी, तब तक ये अन्याय अत्याचार नहीं रुकने वाला है। अत्याचार रोकने के लिए हमें सत्ता में होना बहुत जरूरी है। तो आने वाला 2027-25 चल ही रहा है। 27 में जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोग सहते गए, फिर हम सत्ता से दूर होते चले जाएंगे। आज समय है एकजुट होने का। पूरे बहुजनों को आज न्याय पसंद जो है लोगों को आज एकजुट होने का जरूरत है। चाहे वो जिस भी समाज के हों, जिनको न्याय पसंद है, आज उनको एकजुट होने की ज़रूरत है। आज जो शोषित वंचित गरीब वर्ग है, सबसे ज़्यादा अत्याचार उन्हीं के ऊपर हो रहा हो, वो चाहे जिस जाति और धर्म के हों। तो आज अगर हम एकजुट नहीं होंगे, एकजुट होकर के हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो सभी शोषित वंचित गरीबों पर अत्याचार होते रहेंगे। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा कुछ अपने जनपदवासियों को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो गांव-गांव हमारा कैंपेन चल रहा है, अभियान चल रहा है, गांव-गांव हम जाते रहते हैं, बहन जी के कार्यों को बताते रहते हैं, बाबा साहब के बारे में बताते, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।